जहाँ तक दासना मंदिर की बात है, नरसिंहानंद जी महाराज जी की, वो हमारे साथी हैं। हमने हज हाउस के खिलाफ भी एक साथ हमने कोर्ट में केस किया था, जो कि अवैध रूप से बना हुआ है और काफ़ी दिन तक उसको रोक भी लगी रही थी। और हम बराबर प्रयास करते रहे कि ये गलत तरीके से बनाया गया है, ये हज हाउस नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ये डूब क्षेत्र में है। डूब क्षेत्र में कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता। और ये जब यहाँ पर मंत्री थे रामपुर के, तो उन्होंने ये अपने उससे बनवा लिया था। और पीठ सिंचाई विभाग की ज़मीन है, इस पर नहीं बनना चाहिए। तो हमारे पुराने साथी हैं नरसिंहानंद जी, और उनके ऊपर जो बराबर जो बड़े बड़े बोल, जैसे अमरतुल्ला खान ने कहा कि भी अगर शरीयत का कानून होता, मुस्लिम देश होता, तो हम इनके गर्दन उड़ा देते हैं। तो उसके खिलाफ कुछ नहीं किया सरकार ने, कुछ पुलिस ने नहीं किया। पुलिस हमारी भाजपा की है दिल्ली के अंदर, अगर ये चाहते तो उसको गिरफ्तार कर लेते, लेकिन उल्टा हमारे जो धर्मगुरु हैं नरसिंहानंद जी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और आपने देखा होगा पिछले दिनों दिल्ली के अंदर भी 2 आतंकवादी पकड़े गए थे, जो कि J&K के थे, किसी आतंकवादी गिरोह से जुड़े हुए थे। वो भी उनको नरसिंहानंद जी को मारने के लिए आए थे। और 2 जो लड़के अभी गए हैं, अंदर घुसे, अंदर जबरदस्ती अंदर घुसने का प्रयास किया, फिर अंदर चले भी गए। तो उनके पास जो चीज़ पकड़ी गई है, पुलिस ने पकड़ा है, और उनका अभी तक दोबारा से रिमांड भी लिया है। रिमांड होना भी चाहिए था। तो उनका जो पाउडर था, जो भी उनके पास थे, ब्लेड वगैरह थे, उसकी जांच तो होनी चाहिए कि ऐसा तो नहीं उसे जहर बुझा हुआ हो, या जो पाउडर था कोई पाउडर इतना खतरनाक पाउडर हो जो दोनों मिलाकर और बड़ा विस्फोट होता हो। तो उसकी किसी अच्छी लेबोरेटरी से जांच होनी चाहिए। और वहाँ पर जिस प्रकार से हमारे धर्मगुरुओं के खिलाफ खास तौर से ओवैसी पार्टी के लोग या ये मुल्ला मौलवी लोग जो हमलावर हो रहे हैं, तो हम चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे अमरुल्लाह खान ने कहा, जो आप पार्टी का विधायक है, कि हमारी सरकार होती, हमारा इस्लाम धर्म की शरीयत लागू होती, तो उससे हम धड़ से अलग कर देते। तो मेरा कहना यह है कि अगर हमारे हिंदू धर्म की सरकार होती, तो हम भी जहर बुझा तीर डाल के एकदम खत्म कर देता। ये तो दुखदाई बात है कि यहाँ पर पाकिस्तान बनने के बाद हिंदू की नहीं सुनी जाती, केवल मुसलमानों की सुनी जाती है। तो ये भी जो हमारे मंदिरों पर अटैक किया जा रहा है या उनके खिलाफ बोला जा रहा है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये भी आप देखते हैं कि किसी मस्जिद में भी कहीं पर भी कोई पुलिस की पहरेदारी नहीं होती, कोई उनको खतरा नहीं होता। केवल मंदिरों पे की आवश्यकता पड़ती है हमें, क्योंकि इन लोगों से हमें ज़्यादा खतरा रहता है। ये चाहते नहीं कि हिंदुस्तान में कोई दूसरा धर्म रहे, कि वर्ल्ड में कोई दूसरा धर्म रहे। तो इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा सवाल है, नूरपुर, अलीगढ़ में जो नूरपुर है, वहाँ पर जो ये तांडव हो रहा है, इसके बारे में क्या कहना आपको? जो नूरपुर में ओवैसी की पार्टी का कोई छुपैया नेता गया था, उसने कहा कि यहाँ नमाज तो होगी लेकिन बारात नहीं निकलेगी। तो हिंदुस्तान के अंदर अगर हिंदू की बारात नहीं निकलेगी, अगर आप वहाँ 60-70% है, तो बारात नहीं निकलने देंगे। तो ये बिल्कुल गलत बयान है। उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए, उसको गिरफ्तार करना चाहिए। और हमारे आदमी वहाँ गए हैं और उनको हम लोग पूरा सहयोग करेंगे जो हमारे हिंदू भाई हैं। ये हो ही नहीं सकता कि वो उनको बारात ना निकलने दें या उनको उत्पीड़न करें। अब तक जो उन्होंने किया, आगे से हम लोग बर्दाश्त नहीं करें। वहाँ पर एक भव्य मंदिर बनाएंगे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि इनकी जो अजान होती है ना मस्जिदों से, इसमें हमारी बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होता है, हम लोग डिस्टर्ब होते हैं। इसके खिलाफ भी सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो झगड़े फसाद होंगे। और ये बिल्कुल अजान बंद होनी चाहिए। अगर अजान देते हैं तो अपने क्षेत्र में दें, ये नहीं कि पूरा बड़े लाउड स्पीकर लगा के और आप पूरे कई मोहल्लों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। इस पर मैं सरकार से निवेदन करूंगा, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो हमें कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। जब ये कहते हैं कि एक उसने बात और कही है नूरपुर में कि बिना इजाजत के बारात नहीं निकल सकती। अरे भाई, बिना इजाजत के बारात निकली तो क्या निकली? क्या बिना इजाजत के लाउड स्पीकर लगा सकते हैं? तो मेरे सरकार से निवेदन है कि जब तक इनके पास इजाजत ना हो, लाउड स्पीकर सबके उतार दिए जाएं। और उसकी आवाज इतनी रखनी चाहिए कि वो आवाज दूर नहीं जानी चाहिए, उस कैंपस से बाहर नहीं जानी चाहिए। ये मेरी मांग है। देखो भाई, जब भाजपा सत्ता में नहीं थी तो बार बार इनके स्टेटमेंट आते थे, राजनाथ सिंह जी के भी आते थे, हमारे अडवाणी जी के भी आते थे, और जितने भी बड़े बड़े नेता थे सबका नाम नहीं लेना चाहूँगा,
कि सभी के नेता जो अब भी सत्ता में बैठे हुए उनके भी आते थे कि हम बांग्लादेशियों को बाहर निकालेंगे, लेकिन दुख इस बात का है कि बांग्लादेश दिल्ली के अंदर घुसा है। बांग्लादेशी गाजियाबाद में, मेरठ में, पूरे पश्चिम में फैल गए हैं, रोहड़ियाँ फैल गए हैं। तो हम अब से नहीं 10, 15, 20 साल से शिवसेना की तरफ से, मैं शिवसेना का प्रदेश उपाध्यक्ष हूं, 20-25 साल से लगातार मांग कर रहे हैं। तो पहली सरकार से तो उम्मीद थी नहीं, लेकिन हमें इस सरकार से उम्मीद थी शायद कुछ करेगी, क्योंकि ये बांग्लादेशियों के खिलाफ, रोहिंग्या के खिलाफ सत्ता में आई है। लेकिन दुख का विषय है कि हमारे महात्मा जी, महंत जी, योगी जी मुख्यमंत्री होने के बाद भी रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को यहां से नहीं निकाल पाए। और यह भी देखने में आया कि अधिकतर क्राइम यही लोग कर रहे हैं। इनको गिरफ्तार करना चाहिए और इनको वापस बांग्लादेश और रोहिंग्या वापस करना चाहिए, ये मेरी मांग है।